नमस्कार दोस्तों, मैं असलम मलिक। आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है, इसके विभिन्न अंगों के बारे में तथा इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका जो विस्तार है और इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। बैकग्राउंड इसका कब से शुरू हुआ, कहाँ से इसका इसका नाम आया, इसका नाम प्रथम बार कब लिया गया और किसके द्वारा इसका नाम सजेस्ट किया गया। तो आज हम उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसके बाद इसमें काफी नुकसान होने के बाद, जो इसमें काफी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी नरसंहार हुआ था, तो उसको देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने तथा सुरक्षा हेतु एक एक नेशंस की स्थापना की गई। एक नेशंस की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना जो है 1920 में की गई। इसके 2 साल बाद इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह जो है ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया तथा यह असफल रहा। क्या रहा? यह असफल रहा तथा कुछ समय बाद कब? 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है। इसके असफल होने के कारण इसके यह अपना जो उद्देश्य में भरपूर जो है अपना काम नहीं कर पाया, तो जिसके नतीजे कहाँ देखने को मिले? हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिले। तथा इस द्वितीय विश्व युद्ध के होने के बाद व्यापक रूप से काफी जनधन की हानि हुई तथा चारों ओर से जो है शांति की आवाज आने लगी। इसकी वजह इसको देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब एक संगठन की आवश्यकता पड़ी तो 1945 में एक संगठन बना 1945 में। किस आधार पर? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के आधार पर। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के आधार पर एक संगठन बना। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये किस आधार पर बना? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के आधार पर। कब स्थापना की गई इसकी? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। तो अब देखेंगे यूएन का नाम जो आया सबसे पहले, वो कब आया? यूएन का नाम जो है, यूनाइटेड नेशन का नाम सबसे पहले 1942 में। कब? 1942 में। जो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? यूएस के प्रेसिडेंट। ठीक है। तो उनके द्वारा इसका नाम लिया गया सबसे पहले। उनका नाम था क्या? एफडी रूजवेल्ट। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उस वक्त प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो इन्होंने सबसे पहले इसका नाम सजेस्ट किया। ठीक है।
तो यूएन का नाम सबसे पहले 1942 में आया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहले 1920 में जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, तथा ये बाद में क्या रहा, ये असफल रहा। 1939 से 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध रहा, तो काफी इसमें जनधन की हानि हुई। इसी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो 1945 में जो है यूएन की स्थापना हुई। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर 1945। एक और चीज आपको याद रखनी है, 24 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है, यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को यूएन डे, यूनाइटेड नेशन दिवस जो है मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और आपको एक बात बता दूं कि उस टाइम जब यूएन की स्थापना हुई तो उसका मुख्यालय कहां पर था? तो इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? इसका जो है यूएन हेडक्वार्टर, यूएन का जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहां बनाया गया? वो न्यूयॉर्क में बनाया गया। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ये है कहां पर है? ये यूएस का जो है यूएसए में है। ठीक है, ये यूएसए में है। तो न्यूयॉर्क जो है यूएसए में एक सिटी है, तो ये इसका मुख्यालय वहां पर है। और आपको एक बात बता दूं कि इसकी जब स्थापना हुई थी तो 51 कंट्री ने, कितनी? 51 कंट्री ने जो है इस पर साइन किया था। कितनी कंट्री ने? 51 कंट्रीज ने जो है इस पर साइन किया था। ठीक है, और जो 51, जो लास्ट की 50+1, तो जो लास्ट की जो कंट्री थी जिसने साइन किया था वो कौन सी थी? वो पोलैंड थी। पोलैंड ने लास्ट में, अंतिम में इस पर साइन किया था। तथा जो आज इसकी मेंबर हैं वो कितनी कंट्री हैं? 193। कितनी है? 193। और जो लास्ट की जो कंट्री है कौन सी? 193rd जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है? वो जो है 2011 में 2011 में जुड़ी कौन सी? साउथ सूडान। कौन सी? साउथ सूडान। ठीक है, तो ये साउथ सूडान जो है 2011 में, और इससे पहले जो 192 जो कंट्री थी वो कौन सी थी? जो 2006 में जुड़ी थी, जो 2006 में इसकी मेंबर बनी थी, वो थी मोंटेनेग्रो। ऐसी कुछ करके नाम है उसका। क्या नाम है? मोंटेनेग्रो। ठीक है, तो ये जो है जून 2006 में इसके साथ मेंबर बनी थी। ठीक है, तो ये टोटल आज जो है 193rd जो है कंट्री है, टोटल 193 कंट्री है। किसमें? यूएन में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो अब देखेंगे इसका यूनाइटेड नेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका बनने का। तो वो था, मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना, तथा शांति विरोधी तत्वों का दमन करना। शांति विरोधी तत्वों का दमन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में। तो इसके टोटल 6 अंग होते हैं। ठीक है, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा प्रन्यास परिषद, और छठा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो ये 6 प्रमुख अंग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महासभा के बारे में। इसको हम साधारण सभा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं, इस संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर होते हैं, कितने मेंबर? 193 जितने भी मेंबर हैं वो सभी महासभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, वो सभी महासभा के सदस्य होते हैं। तथा प्रत्येक जो सदस्य राष्ट्र है उसको इस महासभा में, और आपको बता दूं सबसे पहले कि इसकी जो अधिवेशन होता है, इसकी जो सभा होती है वो कब होती है? वो सितंबर महीने के
थर्ड गुरुवार को, थर्ड सितंबर महीने के थर्ड गुरुवार को इसकी सभा का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो है 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। इसमें कितने? 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है तथा जब किसी विषय पर इसमें इलेक्शन होता है या चुनाव होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रत्येक 5 सदस्यों का एक ही मत जो है माना जाएगा। ठीक है, तो ये है महासभा के बारे में। और इसके जो है 193 जो है जितने मेंबर संयुक्त राष्ट्र के होते हैं वही मेंबर महासभा के होते हैं। और किसी अंतरराष्ट्रीय विषय पर जब कोई इलेक्शन या कोई निर्वाचन होता है तो इसका जो निर्णय होता है वो बहुमत से मान्य होता है तथा महत्वपूर्ण जो विषय हैं, ठीक है, उन पर जो निर्णय लिया जाता है वो कैसे निर्णय लिया जाता है? सभी मतों का 2/3। कितने मत निर्णय के लिए कितने मत होने चाहिए? तो 2/3 मतों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब देखेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद में जो है इसमें 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं, 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक पहला होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो कौन कौन से देश हैं 5 स्थायी सदस्यों में? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, ठीक है, तीसरा रशिया, चौथा फ्रांस और पांचवा चाइना। ठीक है, तो ये जो है स्थायी सदस्यों में आते हैं तथा इन 5 देशों के पास वीटो का अधिकार है। किसका? वीटो पावर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसका अधिकार है इन 5 के पास। ठीक, और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, ये अस्थायी सदस्य जो है हर 2 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए इनका निर्वाचन होता है। इस बार जो है वैसे भारत भी कई बार इसमें सदस्य बन चुका है, इस बार भी 2021 के लिए जो है सदस्य बना है। ठीक है, अब देखेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो है 54। ठीक है, कितने सदस्यों की संख्या होती है? 54 जो है इसमें मेंबर हैं। ठीक है, यह परिषद जो है संसार में आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करती है। यह परिषद क्या करती है? आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े राष्ट्र होते हैं उनकी सहायता करती है तथा मानव अधिकारों के इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। तो आपको एक चीज और बता दूं, जो है 10 दिसंबर 10 दिसंबर को जो है क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मानव अधिकार दिवस। ठीक है, तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को, कब? 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब इसका एक तरीके से गठन हुआ था। इस डे को तब से 1948 से निरंतर रूप से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अब देखेंगे सचिवालय। सचिवालय जो है इसका 4th जो अंग है, ठीक है, ये एक क्या है? यह एक प्रशासनिक अंग है। ये क्या है? एक प्रशासनिक अंग है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख होता है यह एक प्रशासनिक अंग है। अब प्रशासन के लिए जो है इसका एक प्रमुख होता है। ठीक है, तो उस प्रमुख को हम क्या कहते हैं? उस प्रमुख को हम कहते हैं महासचिव। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? महासचिव। ठीक है, उसको कहते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो कौन है? वो है एंटोनियो एंटोनियो गुटेरस।
ठीक है। एंटोनियो गुटेरस जो हैं ये इसके महासचिव हैं और ये कहाँ के हैं, यह पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। यह पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं यह पुर्तगाल के हैं। और तथा ये कितने नंबर के हैं, ये 9th नंबर के हैं, ठीक है। 9th जो है इनका जो है क्रम है, ठीक। और सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले थे त्रिगवेली। क्या नाम था, त्रिगवेली, ठीक है। और वो जो थे फर्स्ट नंबर के थे और ये कहाँ के निवासी थे, ये थे नॉर्वे के, ठीक है। ये कहाँ के थे, ये नॉर्वे के निवासी थे, ठीक। तो इसका जो महासचिव कौन है इस समय, ये 2017 से कंटिन्यू है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और त्रिगवेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है फरवरी लगभग जनवरी फरवरी के आसपास 1946 में गठन होने के बाद जो स्थापना हुई थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी उसके तकरीबन कुछ महीनों बाद इसके महासचिव का जो है गठन हुआ था, ठीक है। और ये जो महासचिव है, इस महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है, वो 5 वर्ष होता है, ठीक है। ये 5 वर्ष होता है और इसका जो इसकी जो नियुक्ति होती है वो 5 जो स्थायी परिषद, जो स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, उनकी सिफारिश पर इसका जो है महासचिव की नियुक्ति होती है, ठीक है। और महासचिव का जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी कार्य हैं, ठीक है, उन कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना और महासभा में पेश करना, ठीक है। उन कार्यों की, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना और महासभा में प्रस्तुत करना, ये सचिवालय का जो महासचिव का प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद जो है इसके जो मेंबर होते हैं, ठीक है, वो जो मेंबर सुरक्षा परिषद के होते हैं वही मेंबर जो है प्रन्यास परिषद के होते हैं, ठीक है। जो मेंबर सुरक्षा परिषद के होते हैं वही मेंबर प्रन्यास परिषद के होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े देश होते हैं ना, जो किसके मेंबर रहे हो, जो इसके संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हों, ठीक है, उनकी देखभाल करना, ठीक है, उनकी सहायता करना, ये इसका जो है प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की देखभाल करना इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है हेग नगर में, ठीक है। कहाँ पर है, हेग नगर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसके जो है सदस्य, इसके जो इसमें टोटल कितने मुख्य जो इसके न्यायाधीशों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 15 इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है, ठीक है। और प्रत्येक न्यायाधीश की जो समय अवधि है, जो कार्यकाल है, वो कितने वर्ष होता है। इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, टोटल न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, ठीक है। और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष तक, इसका प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। और आपको बता दूं इनका जो काम होता है वो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी विवाद होते हैं, ठीक है, उनका निपटारा करना इसका मुख्य कार्य होता है। और दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हमारे देश से कितने न्यायाधीश जो हैं भाग ले चुके हैं या कितने न्यायाधीशों को जो है इसका मेंबर बनाया जा चुका है, तो अब तक सिर्फ 4 लोगों को, ठीक है, कितने, 4 लोगों को मेंबर बना, यानी न्यायाधीश का पद मिल चुका है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। जो अंतिम थे उनका नाम था दलवीर भंडारी, ठीक है। क्या नाम था, दलवीर भंडारी। इनका कार्यकाल जो था वो 2012 से 2018 तक रहा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 2012 से 2018 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये थे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में, ठीक है।